क्या होता अगर ग्यू तांजिरो की फैमिली पर हमला होने से एक दिन पहले ही आ जाता, या फिर कगाया उबयाशी की मुगन ट्रेन में रेंगोकू की जगह पर किसी और आशिरा को भेजते, या फिर इससे भी जबरदस्त क्या होता अगर तांजिरो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा होता। वेल, इन टॉपिक के ऊपर आपको इस वीडियो में काफी अमेजिंग थ्योरीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्यू अगर इस पहाड़ी पर एक दिन पहले गया होता तो क्या होता। तो इस टाइम पर ग्यू कमाडो फैमिली के आसपास होता जब मुजान ने कमाडो फैमिली पर हमला किया होता, लेकिन ग्यू यहाँ पर मुजान की प्रेजेंस को महसूस कर लेता क्योंकि यहाँ पर वो एक आशिरा है, और जैसे ही वो मुजान की प्रेजेंस को सेंस कर लेता वो दौड़ते हुए उसके पास जाता, और यहाँ पर मुजान की आंखों में देखते ही उसे लगता कि मानो इतने समय से वो बस उसी का ही पीछा कर रहा था। हालांकि ग्यू यहाँ पर कमाडो फैमिली को भगाने की कोशिश करेगा और ग्यू कहेगा कि क्यों न इस घर से बाहर चल के लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ग्यू यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा में से एक है, लेकिन मुजान उसे जीतने का एक भी मौका नहीं देगा बिकॉज मुजान की पावर ग्यू से कहीं ज्यादा है, और ग्यू मुजान के सामने कुछ ही मिनट तक टिक पाएगा और आखिर में वो मारा जाएगा। लेकिन क्या तांजिरो का परिवार बच जाएगा या फिर वो जीवित रहेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज मुजान ने बहुत जल्दी ग्यू को हरा दिया, इसलिए वो कमाडो फैमिली को भी पकड़ लेगा, और जैसा कि वो चाहता था पलक झपकते ही वो कमाडो फैमिली को खत्म कर देगा। और सुबह होने के बाद तांजिरो अपने घर की ओर लौटेगा, और जैसा कि एनिमे के अंदर हुआ है वो देखेगा कि उसका परिवार मारा जा चुका है सिवाय नेजुको के। और यहाँ पर तांजिरो नेजुको को उठाकर सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, और इस पॉइंट तक ग्यू जिंदा नहीं है क्योंकि वो मुजान से लड़ते वक्त मारा गया, और यह इन्फॉर्मेशन एक कासुगा क्रो ने कगाया को दे दी थी। और आगे इसकी ओर जांच करने के लिए कगाया उबयाशी की कुछ आशिराज को भेजेंगे, और जब तांजिरो पहाड़ी से नीचे जा रहा होगा तब वो कुछ आशिराज से मिलेगा, और यहाँ पर उनके बीच कुछ बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि अभी अभी ग्यू मरा है, इसलिए सभी आशिराज बहुत गुस्से में होंगे। और यहाँ पर आशिराज सेंस कर लेंगे कि नेजुको एक डीमन है, और वो नेजुको को मारने के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और तांजिरो यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि नेजुको बाकी सबसे अलग है, लेकिन आशिरा उन्हें बिना किसी कारण के मार देंगे। और लिटरली यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा कि ग्यू और नेजुको एपिसोड 1 में ही मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या तांजिरो अपनी बहन की मौत के बाद रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, और तांजिरो यहाँ पर किसी आशिराज पर हमला कर देगा, लेकिन तांजिरो यहाँ पर उन आशिराज का कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर उन सभी आशिराज में से कोई एक आशिरा तो तांजिरो के ऊपर काइंडनेस जरूर दिखाएगा, और वो शिनोबू होगी क्योंकि शिनोबू ने भी डीमंस की वजह से अपनी बहन को खोया है, और शिनोबू तांजिरो को अच्छे से ट्रेन करेगी ताकि वो आने वाले समय में एक डीमन स्लेयर बन सके, और आने वाले टाइम में तांजिरो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और काफी इजीली फाइनल सिलेक्शन को पार कर लेगा, और वो काफी आसानी से कमजोर डीमन को हरा देगा। लेकिन आगे तांजिरो का मुकाबला होगा रुई से, और यहाँ पर उसका लक बिल्कुल खत्म हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर थकने के बाद तांजिरो न तो उससे लड़ पा रहा है और ना ही अब नेजुको उसके साथ है, और यहाँ पर रुई अपनी ब्लड डेमन आर्ट मर्डरस आई बास्केट से तांजिरो को खत्म कर देगा। वेल, यहाँ पर इस सिनेरियो का एंड होता है, लेकिन ये वाला सिनेरियो आपको और ज्यादा पसंद आएगा कि क्या होता अगर रेंगोकू की जगह पर कोई और आशिरा जाता मुगन ट्रेन में। वेल, मान लो कि रेंगोकू से भी कमजोर आशिरा जैसे कि शिनोबू और तेंगेन अगर मुगन ट्रेन में जाते तो यहाँ पर वो एनवू से सभी पैसेंजर को तो बचा लेते, बट इन दी एंड वो भी रेंगोकू की तरह अकाजा से मारे जाते। लेकिन क्या होता अगर कगाया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा ग्योमे को मुगन ट्रेन में भेजते, तो आखिर ये मिशन कैसा होता? हाँ, वैसे तो हम सभी को शुरुआत से ही पता है कि ग्योमे ब्लाइंड है, लेकिन उसने अपने बाकी सेंस को काफी डेवलप किया है, और मेरे हिसाब से ग्योमे यहाँ पर ये सेंस कर लेगा कि टिकट में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो टिकट को नहीं छुएगा और ना ही इन तीनों को छूने देगा, और वो कहेगा कि जरूर ये एनू की कोई चाल हो सकती है और इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। लेकिन इस चीज को देखते हुए एनू काफी गुस्से में आ जाएगा और वो सभी पैसेंजर और डीमन स्लेयर के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देगा, और हमें पता है कि एनू यहाँ पर एक लोअर मून है, इसीलिए ग्योमे इजीली सभी पैसेंजर को बचा लेगा और ये तीनों भी एनू का गला काट ही देंगे। ओके, तो यहाँ पर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अकाजा के आने के बाद क्या होगा? बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा के सामने अकाजा लड़ रहा है, तो यहाँ पर ग्योमे अकाजा को फाइट के लिए चुनौती देता है, और यहाँ पर दोनों की पावर लगभग बराबर है, और यहाँ पर रेंगोकू की तुलना में ग्योमे के पास लॉन्ग रेंज में लड़ने के लिए काफी एडवांटेज है, और यहाँ पर ग्योमे काफी इजीली अकाजा के अटैक को डॉज कर सकता है, इसीलिए अकाजा अपने शॉक वेव हमले का यूज करेगा, लेकिन ग्योमे अपनी स्टोन स्किन टेक्निक से काफी इजीली इन अटैक को डॉज कर देगा। और इस टाइम पर ग्योमे के पास अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी नहीं है, और इसीलिए ये सोचना काफी पागलपन होगा कि ग्योमे उससे दूर रहकर भी अकाजा को हरा पाएगा, और हमें पता है कि अकाजा यहाँ पर एक अपर मून डीमन है, इसलिए यहाँ पर अकाजा ग्योमे के पास पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, और आखिर वो उसे घायल कर देगा, और अकाजा कहेगा कि तुम काफी पावरफुल हो इसलिए तुम एक डीमन बन जाओ, और हमें पता है कि ग्योमे यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा और वो उसे मना कर देगा, और अकाजा यहाँ पर थोड़ा नाराज हो जाएगा, और अकाजा को खुश करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल, मेरे हिसाब से अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। वेल, अब तक यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और अब सुबह होने वाली है, तो अकाजा यहाँ पर भागने के लिए मजबूर हो जाएगा, और इसका मतलब डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होगा और ना ही कोई मरेगा, यानी कि अब तक सभी आशिरा जिंदा है, और ये बचे हुए आशिरा आगे मुजान से लड़ेंगे। और अब सोचो कि एक और आशिरा अगर मुजान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रह जाएगा तो यहाँ पर तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉसिबल होगा कि कुछ डीमन स्लेयर्स यानी कि मित्सुरी और ओबनाए आखिरकार सर्वाइव कर जाए। वेल, मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ कि कगाया ने किसी स्ट्रॉन्ग आशिरा को मुगन ट्रेन में भेजा, जिससे इसकी एंडिंग काफी अच्छी हुई। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ कि क्या होता अगर डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर में चला जाता, ना कि डाकी और ग्योतारो जाते, लेकिन डोमा आखिर यहाँ पर क्यों जाता? वेल, इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट थिंग थी सीजन
सीजन 3 में। वेल अगर आप लोगों ने सीजन 3 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें पता चला था कि डोमा को लड़कियां खाना काफी पसंद है, बिकॉज उसके लिए उनमें काफी न्यूट्रिशन होता है और इसीलिए डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी। और फिर डोमा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में रुक जाता है और फिर यहीं से ये वाला सिनेरियो शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत काफी नॉर्मली होती है जहाँ पर तांजिरो, इनोस्के और जेनेत्सु लड़कियां बनके एक एक घर में चले जाते हैं। और जैसा कि एनिमे के अंदर हुआ था, जेनेत्सु यहाँ पर अपने कानों से सुन लेता है और इस आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में जाता है। लेकिन यहाँ पर डाकी की जगह इस बार डोमा होता है जिसने कई लड़कियों को मार रखा था। और जेनेत्सु यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार तो हो जाता है लेकिन उसे देखते ही उसकी फट जाती है। और जैसे ही डोमा जेनेत्सु की तरफ देखता है उसे अपर मून 2 की आइस दिखती है और उसे देखकर जेनेत्सु की पूरी तरीके से फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और डोमा भी खेल खेल में उसके पीछे आ जाता है और डोमा की ऐसी डरावनी मुस्कान देखकर जेनेत्सु की तो पूरी तरीके से फट जाती है। और तभी डोमा अटैक करने वाला ही होता है कि जेनेत्सु की चीख सुनकर इनोस्के, तांजिरो और टेंजन कूद पड़ते हैं और डोमा के अटैक से जेनेत्सु को बचा लेते हैं। और तभी डोमा नोटिस करता है कि ये तो एक अपर मून है और डोमा चिल्लाते हुए उन तीनों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। हालांकि जेनेत्सु कहता है कि चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन तांजिरो और इनोस्के टेंजन को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। हालांकि टेंजन चिल्लाते हुए कहेगा कि ये डीमन तुम्हारी पहुंच से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इन सभी ने पहले से ही डोमा से लड़ने की तैयारी कर ली थी। तो डोमा इनसे लड़ने से पहले काफी खुश होता है और डोमा इनके साथ काफी खेलता है और उनके अटैक को काफी आसानी से डोज कर लेता है। और डोमा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ा गुस्से में आकर कहता है कि उन्होंने केवल मेल आशिरा को भेजा। और फिर डोमा कहता है कि अगली बार मुझसे लड़ना हो तो फीमेल आशिरा को लेकर आना। और ये सुनकर तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और लापरवाही से डोमा के ऊपर जंप कर देते हैं। लेकिन शायद ये तीनों भूल चुके हैं कि डोमा की पावर किसी नॉर्मल डीमन से कई गुना ज्यादा है और इसी वजह से डोमा अपने आइस ब्लड डीमन आर्ट से इन तीनों को जमा देता है, जिससे ये तीनों एक कोने में ढेर हो जाते हैं। और डोमा उन पर हंस रहा होता है इसलिए उसका ध्यान कहीं और होता है और तेंगेन यहाँ पर जस्ट डोमा के पीछे ही होता है और उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर ये अटैक डोमा को लगने ही वाला होता है, लेकिन डोमा यहाँ पर उसके अटैक को ही नोटिस कर लेता है और इसे देखकर डोमा अपनी आइस की छुरी से सीधा तेंगेन के ऊपर वार कर देता है, जिससे तेंगेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर तांजिरो खड़ा हो जाता है और काफी सीरियसली लड़ने लगता है। और तभी तेंगेन चिल्लाते हुए कहता है भाग जाओ यहाँ से तांजिरो, और उसे रेंगोकू की सैक्रिफाइस के बारे में याद दिलाता है। और तभी तांजिरो को फ्लैशबैक में याद आता है कि रेंगोकू ने उसे कहा था कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है। और तभी तांजिरो यहाँ पर अपने गुस्से से बाहर निकलता है और यहाँ पर जेनेत्सु और इनोस्के बेहोशी की हालत में तांजिरो को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। और इस पॉइंट पर तांजिरो काफी ज्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर सनराइज होने ही वाला होता है। और डोमा कहता है कि जब तुम अगली बार आओ तो प्लीज फीमेल आशिरा को लेकर आना। वेल गाइस, यहीं पर खत्म होता है अपना ये वाला सिनेरियो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। ओके, फाइनली क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर तांजिरो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा होता बिल्कुल योरिची की तरह? वेल यहाँ पर काफी सारी चीजें बदलने वाली है, तो चलिए इस चीज को शुरुआत से देखते हैं। तो डीमन स्लेयर मार्क होने की वजह से तांजिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी को भी सेंस कर पाएगा बिल्कुल योरिची की तरह। और क्योंकि तांजिरो की फैमिली ने कि उसे डीमन से कैसे लड़ना है, इसलिए तांजिरो अपनी पावर से काफी अज्ञात रहेगा और इसीलिए तांजिरो अपनी नॉर्मली लाइफ की तरह चारकोल बेचकर पैसा कमाएगा। और जैसे ही वो घर लौटेगा उसे पता चलेगा कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है और फिर तांजिरो ग्यू का सामना करेगा अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी की मदद से। और यहाँ पर तांजिरो ग्यू को काफी अच्छी टक्कर देगा और तांजिरो की ऐसी पावर को देखकर ग्यू अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करेगा। और ये देखकर तांजिरो काफी हैरान होगा और ग्यू तांजिरो को लेकर डीमन स्लेयर कोर्प्स में आ जाएगा और उसे पर्सनली ट्रेन करेगा ताकि तांजिरो एक डीमन स्लेयर बन सके। और अब तक यहाँ पर तांजिरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसलिए जब वो रेंगोकू के साथ मुगन ट्रेन में जाएगा तब वो रेंगोकू की काफी मदद करेगा और अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी की मदद से वो अकाजा को हरा देगा। और यहाँ पर रेंगोकू भी सर्वाइव कर जाएगा और आगे वो काफी इजीली ग्यूतारो को हरा देंगे। और अब तक तेंगेन भी डीमन स्लेयर कोर्प्स का हिस्सा रहेगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। और अब तक तांजिरो ने सन ब्रीदिंग को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है और यहाँ पर वो मित्सुरी के आने से पहले ही हेंतेंगू को हरा देंगे। और क्योंकि तांजिरो डीमन स्लेयर कोर्प्स की तरह से लड़ रहा है, इसीलिए आगे चल के इनकी यही पावर इनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। वेल मुझे पता है कि आप लोग इस चीज से थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुजान को यहाँ पर सब कुछ पता है कि उसके सभी डीमन कैसे मारे जा रहे हैं और इस तरह उसे एक फ्लैशबैक याद आएगा कि किस तरह योरिची ने उसकी बैंड बजाती थी और इस वजह से मुजान कितने टाइम तक योरिची से छुपके बैठा था। और जैसे ही योरिची अपने फाइनल स्टेज में मर गया था तब मुजान फिर से खुला घूमने लगा। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि डीमन स्लेयर कोर्प्स कई टाइम से काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्प्स रहा है, लेकिन इन 100 सालों में ये पहला ऐसा डीमन स्लेयर है जिसने सभी अपर मूव्स को हरा दिया और साथ ही उसके पास डीमन स्लेयर मार्क है। और यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में भी देख सकता है और सबसे बड़ी चीज की वो सन ब्रीदिंग का भी यूज करता है। और इसीलिए मुजान यहाँ पर इस बार किसी को भी हल्के में नहीं लेगा और इसका सिर्फ एक ही रीजन है तांजिरो। और इसलिए यहाँ पर मुजान डीमन स्लेयर को बिना कोई मौका दिए उन पर हमला कर देगा। और इस पॉइंट तक मुजान ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सभी आशिरा जिंदा है, लेकिन यहाँ पर मुजान के सारे डीमन मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डीमन स्लेयर एक डीमन को नहीं ढूंढ पाए हैं। और ऐसे ही कई सालों के बाद तांजिरो अपनी ओल्ड एज में मर जाएगा और यहाँ पर डीमन किंग एक बार फिर से जिंदा बच जाएगा और अब तक ऐसा कोई नहीं होगा जो मुजान को मार पाएगा। वेल उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, लेकिन शायद ही आपको इस वीडियो की एंडिंग अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस वीडियो की एंडिंग
एंडिंग को पूरा करने के लिए मैं कुछ ही दिनों बाद इसी टॉपिक पर एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी वीडियो को जरूर देखना।